स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में ये खास बातें नहीं जानते होंगे आप। यौन संबंध को लेकर पुराणों में हैरान कर देने वाली कथा। यौन संबंध को लेकर पुराणों में हैरान कर देने वाली कथा। यौन संबंधों के बारे में खुलकर चर्चा करना आज भी अच्छा नहीं माना जाता, मगर क्या आप जानते हैं कि यह चर्चा आज की नहीं बल्कि आदिकाल से चली आ रही है। देवतागणों के बीच भी स्त्री पुरुष संबंध को लेकर चर्चा काफी आम थी। महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यह सवाल किया था। उन्होंने पूछा कि हे तात श्री, मेरा ज्ञानवर्धन करें और बताएं कि स्त्री और पुरुष में से संभोग का सबसे अधिक आनंद कौन ले पाता है। युधिष्ठिर के जवाब में पितामह ने उन्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। जब राजा से अनजाने में हुआ इंद्र का अपमान। जब राजा से अनजाने में हुआ इंद्र का अपमान। भंगस्वाना नाम के एक राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बार हवन किया। इस हवन के दौरान राजा ने अग्निदेव का तो सम्मान किया, लेकिन उनसे अनजाने में इंद्र का अपमान हो गया। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और वह राजा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए मौका खोजने लगे। इंद्र ने चली यह अनोखी चाल। इंद्र ने चली यह अनोखी चाल। एक दिन राजा शिकार पर निकले तो इंद्र ने सोचा कि यही सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का। उन्होंने अपनी सम्मोहन विद्या से राजा को संबोधित कर दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल जंगल में इधर उधर भटकने लगे और अपनी सेना से भी उनका साथ छूट गया। इंद्र ने अपनी माया से एक सुंदर नदी बनाई। राजा उस सुंदर नदी की ओर खींचते चले गए और पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। पानी पीते ही राजा बन गए स्त्री। पानी पीते ही राजा बन गए स्त्री। नदी का पानी पीते ही राजा की शारीरिक रचना में अचानक से परिवर्तन होना शुरू हो गया और वह देखते ही देखते स्त्री के रूप में आ गए। खुद को स्त्री रूप में देखकर राजा शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वह ये सोचकर परेशान थे कि इस अनर्थ के बाद अपने राज्य वापस कैसे लौटेंगे। संतान प्राप्ति के हवन के बाद जो 100 पुत्र हुए हैं उनका सामना कैसे करेंगे। मेरी प्रजा का क्या होगा। राजा को देखकर सब रह गए दंग। राजा को देखकर सब रह गए दंग। राजा वापस अपने राज्य लौटे तो उन्हें इस रूप में देखकर सब दंग रह गए। राजा अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को देकर वापस जंगल लौट आए और एक तपस्वी के आश्रम में स्त्री के रूप में रहने लगे। यहाँ उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने इन पुत्रों को लेकर वह अपने राज्य गए और वहाँ पुराने बच्चों से बोली कि ये भी तुम्हारे भाई हैं। मेरे राज्य को सभी लोग मिल बांट कर संभालो। देवराज इंद्र को फिर आया क्रोध। देवराज इंद्र को फिर आया क्रोध। सबको खुशी से जीवन व्यतीत करते देख इंद्र को एक बार फिर क्रोध आ गया। वह सोचने लगे कि राजा को स्त्री के रूप में बदलकर उन्होंने शायद बुरे की जगह अच्छा कर दिया। फिर से बदला लेने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरा और उनके राज्य पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर वह राजा के पुत्रों को भड़काने लगे और सब आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जब राजा को सही बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। तब ब्राह्मण के रूप में राजा के पास पहुंचे इंद्र। तब ब्राह्मण के रूप में राजा के पास पहुंचे इंद्र। ब्राह्मण के रूप में राजा के पास पहुंचकर इंद्र ने पूछा कि क्यों रो रही, तो राजा ने सारी बात इंद्र को बताई। तब इंद्र ने अपने असली रूप में आकर राजा को बताया कि हवन में तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सारा खेल किया है। यह सुनते ही राजा इंद्र के पैरों में गिर गए और अनजाने में हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को माफ करते हुए उनके पुत्रों को फिर से जीवित करने का वरदान दिया। राजा की इस बात से चौंक गए इंद्र। राजा की इस बात से चौंक गए इंद्र। इंद्र ने राजा से कहा कि आप अपनी दोनों संतानों में से किसी एक को जीवित करवा सकते हैं।
तब राजा ने कहा कि मैंने स्त्री के रूप में जिन संतानों को जन्म दिया है, आप उन्हें जीवित कर दें। चौंकते हुए राजा ने इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया, देवराज, एक स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम से कहीं अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवनदान मांगती हूँ। इंद्र ने उनकी संतानों को जीवित कर दिया। फिर से पुरुष बनने के लिए राजा ने किया इनकार। उसके बाद इंद्र ने राजा को फिर से पुरुष बनाने की बात कही तो राजा ने इससे इनकार कर दिया। इसका कारण पूछने पर स्त्री रूपी राजा ने बताया, क्योंकि संभोग के वक्त स्त्री पुरुष से कई गुना अधिक आनंद प्राप्त करती है, इसलिए मैं स्त्री ही बने रहना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।